तो जो क्लास अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4 है आपके पास में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे सारी की सारी बातें। सबसे पहली बात बता देते हैं, कार्बन क्या होता है। तो कार्बन जो होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट होता है हमारे पास में। ठीक है ना, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एक काम करो, पहले ध्यान से समझ लो पहले। ठीक है ना, चीजों को समझना पहले जरूरी है, फिर हिंदी में एक बार उसकी रीडिंग कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, चलो सी से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल सी होना चाहिए, याद रखना। एलिमेंट होता है ये हमारे पास में, कौन से नंबर पे आता है, तो छठे नंबर पे आता है। ठीक है ना, इससे पहले कौन आते हैं, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर आता है कार्बन। ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, वैसे भी कम से कम 18-20 तक आपको याद होने चाहिए। 6 पे अगर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की एक चीज होती है। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कि इसको शेल के हिसाब से, देखो बीच में न्यूक्लियस होता है ना, और उसके बाद में एक जो ऑर्बिट होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हो। फिर हमारे पास में जो अगला होता है उसमें 8 होनी चाहिए मैक्सिमम, मगर यहाँ पे तो 6 है, तो क्या करेंगे, पहले में 2 रखेंगे, बाकी बचा हुआ कितना रहेगा, 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 होगा। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है कि ऑक्टेट तब कंप्लीट माना जाता है, या कोई भी एक एलिमेंट जो है ना वो स्टेबल तब माना जाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो। वैसे एक्चुअली में 8 होने चाहिए। ठीक है ना, 0 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि अधूरे नहीं होने चाहिए, 3 4 5 6 ये नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगर एक्स्ट्रा है, देखो अगर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना फालतू का, तो ये चाहेगा कि यार इसको भी हटाओ ना। मतलब एक तरीके से मान लो कि एक ट्यूशन में अगर कोई टीचर है, उसको 2 ही बच्चे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, पूरा 1 घंटा उसका बर्बाद हो रहा है, तो क्या चाहेगा, यार इसको भी हटाओ ना, इससे अच्छा मैं खाली बैठा हुआ रहूंगा। अच्छा होता ही नहीं होता, ये रहूंगी, ऐसा हो सकता है ना, वो टीचर तो ये सोच सकता है अपना। तो वही ये एक जो होता है वो एक तरीके से बोझा होता है उसके ऊपर। ठीक है ना, और वहीं पे अगर जैसे 7 है तो उसको भी एक अखड़ेगा ना कि एक सीट खाली पड़ी है तो एक और को भरूंगा अपने पास में, कुछ ऐसा होता है ना। तो बस ये है कि स्टेबिलिटी, कोई भी एक एलिमेंट अगर चाहता है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 होना। ऑक्टेट जो है ना, देखो ऑक्ट 8, ऑक्ट का मतलब अपने आप में 8 होता है, जानते हो, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। ठीक है ना, ऑक्ट 8वें नंबर पे आता है, पढ़ाया हुआ थे सब नहीं। चलो एक चीज पढ़ लो पहले, आगे यूज होने वाली है। कार्बन के जो नंबर होते हैं ना, अगर कार्बन 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, हमको 6 तक पढ़ना है, अभी 20 तक पढ़ना होता है अगली क्लास में, मगर मैं आपको अभी भी 8 तक लेके जा रहा हूं। इसमें पहले को बोलते हैं मिथ, दूसरे को बोलते हैं इथ, तीसरे को बोलते हैं प्रोप, चौथे को बोलते हैं ब्यूट, पांचवे को बोलते हैं पेंट, फिर होता है आपका हेक्स, फिर होता है हेप्ट। सेप्ट मत बोल देना, कई बच्चे इसको सेप्ट बोल देते हैं। ठीक है ना, हेप्ट बोला जाएगा, और फिर देन बोला जाएगा आपका ऑक्ट। कोई दिक्कत है इसमें। तो ये चीजें होती है हमारे पास में। ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो इसीलिए ऑक्टेट का मतलब होता है हमें 8 कंप्लीट करने हैं। भाई एक बात बताओ, है कितने, 2,4, मगर ये होना क्या चाहिए, या तो 0 या तो 8। ठीक है ना, 4 से 8 पे जाने के लिए इसको क्या चाहिए, +4 चाहिए, और 4 से 0 पे जाने के लिए क्या चाहिए, -4 चाहिए। ये जो 4 का प्लस या माइनस वाला है ना, इसे बोला जाता है वैलेंसी। क्या बोला जाता है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कमी होना। ठीक है ना, अब देखो कमी कितने की, 4 की कमी है, इसलिए इसका मतलब कई बार बोला जाता है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, टेट्रावैलेंट होता है बेसिकली। ठीक है ना, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, जो टेट्रा का मतलब अपने आप में होता है 4। ठीक है ना, और वैलेंट का मतलब होता है अपने आप में वैलेंसी, याद रहेगा। कई बार बोला जाता है टेट्रावैलेंट, क्यों बोला जाता है कार्बन को, तो याद रखना क्योंकि कार्बन के पास में 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होती है, वैलेंसी होती है, मतलब उसपे उसको बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है इतनी की। ठीक है, तो इसीलिए इसको टेट्रावैलेंसी बोला जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक में कुछ है नहीं है, ओके। क्योंकि मैंने बोला कि देखो 2,4 मतलब कि क्या होगा बेसिकली, कि कार्बन के पास में जो आउटर मोस्ट में ये लिखा होता है ना 4 जैसे, तो इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहेगा कि मेरे पास 8 हों। अब ये 8 इसके पास ऐसे तो होंगे नहीं, ये क्या करेगा, आसपास में कोई एच भटक रहा होगा, जैसे मान लो कोई है ना, यहाँ पे भी एक एच भटक रहा होगा, यहाँ पे भी एक एच भटक रहा होगा, यहाँ पे भी एक एच भटक रहा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो आता है वो पता है ना पहले नंबर पे आता है। अगर पहले पे आता है तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिंपल 1 ही होगा, यानी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो H पे एक क्रॉस बनाए, यहाँ पे भी H पे एक क्रॉस बना दो, H पे एक क्रॉस बना दो, H पे एक क्रॉस बना दो। एक्चुअली मैंने क्रॉस ना बना के इस पे भी डॉट बना सकता था, बस मैं क्या कर रहा हूँ,
कि क्रॉस मैंने दिखाया कि H के लिए है, डॉट जो है कार्बन के लिए है। हम किसी को भी डॉट और किसी को भी क्रॉस बना सकते हैं, दोनों को डॉट है दोनों को क्रॉस बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक है किसी को? ओके, तो ये क्या बोलेगा कि भैया हाइड्रोजन के पास में कितना है, एक ही है ना, तो हाइड्रोजन के पास भी कम से कम देखो एक्चुअली होता क्या है, या तो 2 हो या 8 हो या 18 हो या 32 हो, ठीक है ना। ऐसे अगर है तो स्टेबिलिटी होती है 8 का, इसीलिए क्योंकि आप लोगों की क्लास में 8 तक जाना होता है आपको, ठीक है ना, आगे की क्लास में 18 तक भी जाना पड़ता है। ओके, तो अभी ये वो 8 तो नहीं जाएगा, हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा सा है, जब इसके पास 2 ही बंदे पूरे नहीं पड़े तो 8 में कहां जाएगा, है ना। तो ये 2 भी नहीं पहुंच पा रहा है इसके पास, मतलब हाइड्रोजन पे क्या होगा, 1 की वैलेंसी है सिर्फ। कितने की वैलेंसी है हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन पे 1 की वैलेंसी होगी। अब ये क्या चाहता है, स्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए, तो इससे बोलता है कि भाई थोड़ी देर के लिए उधार दिखा दे अपना, ठीक है। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन भी इससे उधार मांग लेते हैं, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन उधार मांग लेते हैं, और ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इससे उधार मांग लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कार्बन के, चाहे इन्होंने भले पहल करी है जो भी है, मतलब कि मगर इस कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने इसके साथ में मतलब बॉन्डिंग बना रखी है ना अपनी, और इसने इसके साथ में, तो एक्चुअली में ये जो कार्बन के 4 वैलेंस है ना, मतलब वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने इन चारों से भी अपनी दोस्ती बढ़ा रखी है अभी फिलहाल, है ना। तो इस सर्कल के अंदर देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके बॉन्ड फिल हो जाते हैं, बॉन्ड जो होते हैं ना इसके, वो कंप्लीटली फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो मैंने 2 8 18 32 बताया था ना, इसको आप लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा शेल थ्योरी के अंदर, ध्यान से अगर पढ़ना नहीं तो देख लेना दोबारा, शेल थ्योरी, जिसमें इसका फॉर्मूला बनता था 2n²। किसी को याद आ रहा हो हल्का हल्का, याद आ रहा है नन्ना मुन्ना सा, चलो अच्छी बात है। अगर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 1 का स्क्वायर होगा, दिख रहा है यहाँ पे तो सबको, उसमें आ रहा है वैसे, यहाँ पे देखना एक बार, ये वाली जगह आ रही है, ओके। तो 2 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 into 2 2 होगा, ठीक है ना। ऐसे 2 into 2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 into 2 8 होगा। ऐसे ही जब 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 into 2 32, ठीक है ना। तो वो चीजें होती हैं। तो अभी हमको क्या करना था, देखो जैसे कार्बन है ना हमारे पास में, इसने क्या करा, एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, और एक बॉन्ड यहां बनाया, क्योंकि एक डॉट और एक क्रॉस जब आपस में मिलते हैं ना, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। कुछ कुछ भी समझ में आना चाहिए वैसे भी, बाकी एक बार जब रिपीट किया जाएगा तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले याद रखना, अपनी समझ में आया हुआ है ना। वैसे अगला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक बताओ, इंट्रोडक्शन का पहला यही वाला था सर जो आपने करा दिया। ओके, फिर क्या है, ओके वर्सेटाइल नेचर में हमारे पास में यही है कि कार्बन के पास में, देखो कार्बन के पास में क्या होता है, या तो माइनस चार्ज की वैलेंसी भी होती है, प्लस चार्ज की भी वैलेंसी होती है। तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं कार्बन पे अगर मैं 4 नेगेटिव दिखा रहा हूं ना, तो एक H पॉजिटिव यहाँ पे, एक H पॉजिटिव यहाँ पे, एक H पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, तो देखो एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव और चार पॉजिटिव मिलके 4 नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सो दैट इट बिकम्स CH4। बॉन्डिंग मैंने बता दिया अभी कैसे बनना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं CH4, और आगे चल के इसका नाम बताऊंगा, वैसे इसका नाम होता है वैसे मीथेन, ठीक है ना। अभी नाम याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में इसको, ठीक है। वहीं पे दूसरा 4+ वाले की बात अगर मैं करता हूं तो C4+ है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ये H नेगेटिव होने चाहिए सारे के सारे, तो भी बात बन जाएगी, वरना एक काम करो Cl नेगेटिव कर लो, क्लोरीन। अभी बताता हूं क्लोरीन के बारे में बात है, रुक जाओ। क्लोरीन जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा 17वें नंबर पे, ठीक है। अगर इसका बॉन्डिंग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2,8,7, 2,8,7, 2 8 10 10 7 17 हो रहे हैं ना। अब देखो 7 है ना, 8 से 1 कम है ना, तो यानी इसके पास क्लोरीन पे 1 की वैलेंसी होगी, तो क्लोरीन 1 नेगेटिव बोल लो या सिर्फ क्लोरीन के नेगेटिव बोल लो, कोई दिक्कत है। तो जैसे हमने ये 4 पॉजिटिव से इस 4 नेगेटिव को गायब करके बॉन्ड बनाया था ना, तो वैसे इन 4 पॉजिटिव को इन 4 नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना के फिर बॉन्ड बनाओगे, तो ये बनेगा C Cl 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 Cl, सो दैट CCl4 ये बनाएगा, ठीक है ना। टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसका नाम होता है,
इसका नाम तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, अगले साल पढ़ना है। ये वाला भी पढ़ाऊंगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है ना। तो यहां तक की बात है, थोड़ी बहुत पहले पढ़ी। वर्सेटाइल नेचर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते उसके ऊपर। ठीक है ना। अगला टॉपिक जो आपके पास बॉन्ड शेयरिंग का है, ठीक है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के टर्म्स में दे रखा है उन्होंने। ठीक है ना। एक बार शुरू करते हैं उसको। चलो बच्चों देखो इधर, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हो। ठीक है ना। दोस कंपाउंड व्हिच आर कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कि हाइड्रोजन कार्बन से मिलके बनते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया CH4, ठीक है ना, जैसे मैंने बोल दिया C2H6, जैसे मैंने बोल दिया C2H2। तो ये बेसिकली कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका भी नाम हम लिखना सीखेंगे, मतलब कैसे होगा। एक्चुअली अभी हल्का सा बता देता हूँ, ये मीथेन होता है, ठीक है, ये इथेन होता है, ये इथाइन होगा। ठीक है ना। अलग अलग नाम होंगे इनके, कैसे होंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो बेसिकली बात समझ में आई कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो सिर्फ। ठीक है ना। तो उनको बोले जाते हैं। कुछ कह रहे हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना फिलहाल, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हल्का हल्का। ओके, अब इसकी बातें कर लेते हैं एक बार फटाफट से। देखो इसमें बोल रखा है इन्होंने कि हाइड्रोकार्बन जो है ना वो दो तरीके से होते हैं, जो कि आपका टॉपिक में दे रखा है, विच इज, एक होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से, स्पीड तेज है तो बोल दो धीरे करने के लिए, ज्यादा तेज समझा रहा हूं। 0.5 की कर दो थोड़ी सी। हाँ 0.5 ठीक है। हाइड्रोकार्बन आर सैचुरेटेड कंपाउंड, और दूसरा होता है हमारे पास में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब एक बात समझ लो, सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड की मतलब सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर। ठीक है ना। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। बॉन्डिंग्स का खेल अभी समझा दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं इनको बोला जाता है आपका अल्केन्स, अल्केन। ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, ANE लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अगलों में भी क्या होगा, ALK तो रहेगा, मगर जो ANE था ना यहाँ पे ENE बन जाएगा। ठीक है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है इसमें ALK तो रहेगा मगर ये YNE बन जाएगा। थोड़ा नाम याद रख लेना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है ना। याद रहना चाहिए, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है। बहुत ध्यान से, अगर देखो केमिस्ट्री अगर अगले साल पढ़ते हो, अगले साल मतलब लाइफ में कभी पढ़ोगे ना दोबारा, तो इस चैप्टर के बगैर तुम केमिस्ट्री को सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगले क्लास से 2 पार्ट हुआ करेंगे बुक में। ठीक है ना। मतलब दो पार्ट में लगे ना, तो सेकंड वाला पार्ट पूरा तुम्हारा इसी के बेसिस पे रहेगा, और ये तुम्हें दोबारा तब भी रिवाइज करना पड़ेगा 100%। ठीक है ना। वहां पे जाने के बाद, क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें दोबारा से, तो अभी से अपने बेस को बहुत अच्छा बना लेना। ठीक है। तो अल्केन जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है विच इज CnH2n प्लस का 2, याद रखोगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n ओनली, ये होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, लिखो दिक्कत है। अब ये जो चीजें होती है ना, इसमें n की वैल्यू को हम लोग 1 से लेकर के वैसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, मगर आपको जो सीखना है वो ज्यादातर 6 तक सीखना है। इसमें आप n की वैल्यू को 2 से लेकर के 6 तक लेके जाओ, और यहाँ पे n की वैल्यू को 2 से लेकर के 6 तक लेके जाना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं सीखना है, इतना याद रख लेना। स्टार्टिंग तो 1 से होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से होती है। एंडिंग वैसे कोई फिक्स नहीं है, 10 20 30 40 50 भी जा सकता है। ठीक है ना। जो आप लोग की कोर्स में वो 6 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखोगे। मगर हमने वैसे 8 तक सीख लिया है, इनका जरूरत है अब यहाँ पे हमें। ठीक है। क्या होता है देखो, यदि मैंने n की वैल्यू 1 डाल दी इसमें, ठीक है ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, CAP वाला चैप्टर याद है ना जो कल कर रहे थे हम लोग,
उसके अंदर ये सब चीजें हल्की हल्की समझी थी हमने। जहाँ पे AN होता था याद है, तो A2 का मतलब A2 होता था, ये होता था ना। वैसे यहाँ पे N की वैल्यू 1 डालने का मतलब है C1 हो गया, ये रहा C1, और H ये रहा 2N, 2N का मतलब 2 into 1 प्लस का 2। किसी को समझ में आ रहा है? इससे मैंने ये क्या करा, N की वैल्यू बस 1 पुट करी है। कुछ क्लियर हुआ? इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, देखो C 1 है तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 एकम 2 प्लस का 2 यानी 4 हो जाएगा, CH4 हो गया। अगर मैं N की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो C2, ये रहा C2, H हो जाएगा 2 to the 4 प्लस का 2 which is क्या 6, ठीक है। ऐसे में 3 पुट करता हूं तो C3H8 बन जाएगा, ऐसे ही C4H10 बन जाएगा। याद रखोगे? क्लियर है? याद? अब मैं इसके अंदर N की वैल्यू पुट करता हूं तो ये बन जाएगा आपका C2H2, सॉरी C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा C2H2, 2 दूनी 4 माइनस 2, C3H 3 6 में से 2 गया 4 गया, C4H6, C5H8, ठीक है। कुछ ऐसा जा रहा होगा, ओके। एक बात याद रखना, कार्बन कितने हैं भाई यहाँ पे, ध्यान से देखो, इनकी नेमिंग आती है एग्जाम में आप लोग के पास में, ठीक है। ये कार्बन कितना है, एक है ना। जहां पे भी एक कार्बन दिख रहा है ना आपको, वहां पे आप मिथ लिखोगे, ठीक है ना। मिथ के बाद में देखोगे कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये अल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर अल्केन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सबके आगे क्या लगा दोगे, एन। अल्कीन में लगाया जाता है इन, और इसमें लगाया जाता है आइन, सफिक्स में, याद रहेगा। ये नाम इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये नाम हर जगह पे टेक पे जाएंगे अभी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई से भी उठाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये उठा लिया, तो अच्छा पहले ये वाला उठाया था ना, CH4 है ना। देखो ये अल्केन के ग्रुप का है, तो एक कार्बन के लिए मिथ लगा दिया हमने, और अल्केन है तो इसलिए क्या लगाएंगे, एन। तो ये क्या हो गया, मिथेन हो गया, याद रहेगा। यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब सबसे पहले आप आंख बंद करके लिख दोगे, वहां देखो क्या है, प्रोप। सबसे पहले प्रोप लिख दोगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये ईन है, तो यहां पे इसका नाम हो गया प्रोपीन। बातें समझ में आई? अच्छा नाम मैंने एक काम करेंगे, जो हम यहाँ पर से उठाएंगे ना, इनको समझ भी देंगे थोड़ा और। यहाँ पे वो C4 है, यानी कि ब्यूट तो होगा ही होगा, और आइन वाला ग्रुप है तो इसलिए हो जाएगा आइन, ब्यूटाइन। क्लियर हो रहा है यार? किसी को दिक्कत है कोई बताओ। कई बार आपके पास में आ जाता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो पहले इनका जो सर्कल वाले उनका लिख देते हैं यहाँ पे, ये छोड़ के यहाँ से उठा लेते हैं। चलो ये हो जाएगा, देखो 3 के लिए है प्रोप हो गया, और फिर एन हो गया, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आपको एक प्रोपेन बनाना सिखाता है, और एक ब्यूटीन बनाना सिखाते हैं, और एक पेंटाइन बनाना सिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे पेंटीन बनाना सीख जाते हैं, शैम्पू बनाना सीख जाओ आज, और ये ब्यूटाइन बनाना सीख जाते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें ये वाली सीख लेते हैं फटाफट से। शुरू करेंगे थोड़ा। देखो प्रोप का मतलब बेसिकली हमारे पास में 3 कार्बन की बात हो रही है, तो लो भैया 3 कार्बन पहले बना लोगे, बना लिए। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एन। एन का मतलब है हर कार्बन को 4 बॉन्ड से ढक दो। इस कार्बन पे एक बॉन्ड है ना, देखो दूसरा तीसरा चौथा, कोई दिक्कत है? इस कार्बन पे देखो एक इधर है एक इधर है, तो ये दूसरा तीसरा और हो गया, मतलब 4 हो गए टोटल। इस कार्बन पे देखो एक है, तो ये 2 3 4। मैं बात कर रहा हूं इसके भी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? पहले इतनी समझ में आ रही है हल्की बात है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, एक 2 3 कार्बन हो गए, ठीक है ना। एन है तो यानी सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सब पे क्या करो, H लगा दो, H H H, खाली जगह जो पड़ी है वहां पे H लगाओगे। क्या H के नंबर गिनना जरा, कितने हो रहे हैं, कितने H जोड़े गए यहाँ पे, 8। तो क्या मेरे पास C3 और H8 बन चुका है? क्या वही प्रोपेन होता था? देखो ध्यान से, प्रोपेन जो होता था C3H8 होता था। कोई दिक्कत है इसमें तो बोल सकते हो तुम लोग, है कोई दिक्कत? कोई हाथ दिखाना चाहते हैं? अच्छा जुए मुझे ना डाउट के लिए है, जुए भी ना खतरनाक होते हैं। चलो देखो ब्यूटाइन की बात हो रही है, ब्यूट का मतलब होता है वहां पे 4 कार्बन की, ठीक है ना। तो लो भैया 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना। आइन का मतलब देखो क्या है, आइन का मतलब है कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, क्या करोगे,
किसी भी एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बनाओ। देखो ये सिंगल है ना, डबल ट्रिपल बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? मैंने कर भी दिया। वेरी गुड। अब क्या करो, सब में चार कार्बन चार बॉन्ड बना दो। ये देखो इस कार्बन पे कितने हैं, 1 2 3 है ना ऑलरेडी, चौथा यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसको दिक्कत नहीं है कि यहीं पे जोड़ना है कंपलसरी। इस कार्बन को देखो 3 इधर है, एक यहाँ पे 4 हो गए। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कोई 1 है 2 3 4, कोई दिक्कत है? खाली जगह पे क्या बिठाना होता है फिर बाद में लास्ट में आप बंद करके गिनो जरा एच कितने हैं? 10 सच्ची 6 कुछ ऐसे ही जा रहे हैं हमारे पास में C4H6। ये कौन सा किया है? हाँ अच्छा ये किया मैंने। C4H6 दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये बन गया ना मेरे पास में C4H6। ये क्या बन गया? ब्यूटाइन बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अब हम बात कर लेते हैं पेंटीन की। तो कितने कार्बन चाहिए भाई मेरे को? 5 कौन कौन बोला? 3, वेरी गुड। कौन है? 5 पेंट पे 5 होते थे, अच्छा मैंने मिटा दिए थे वो, चलो ठीक है भाई। 5 कार्बन होंगे, पेंट पे 5 होंगे, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन लिखा हुआ है ना, इन। इन का मतलब क्या है, कहीं पे एक जगह पे मेरे को क्या दिखाना होगा? डबल बॉन्ड। कहीं भी एक जगह दिखा दो, मान लो यहाँ पे दिखा दे, चलो कहीं भी दिखा सकते हैं, कहीं भी एक जगह मगर बस, ठीक है। मगर एक काम करो आप लोग, है ना, शुरुआत में दिखाया करो अभी, ठीक है ना, आप लोग की हाँ यहीं पे दिखाओगे फिलहाल, ठीक है ना, वरना उसमें फिर नॉमेनक्लेचर के लिखे आना पड़ेगा, थोड़ा डेंजर हो जाएगा, वो 11वीं क्लास के लिए रहने देते हैं। ओके, अभी आप लोग को बस पहले पे रखने की कोशिश करो, ठीक है। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तीसरा चौथा ये रहा, यहाँ पे 1 2 3 है, चौथा ये रहा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए। हाइड्रोजन देखो कहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं। क्या मेरे पे ऐसा बन गया कि C5 और H10, कोई दिक्कत है? तो ये क्या बन गया? पेंटीन। कोई दिक्कत है यहां तक तो बोल सकते हो आप लोग, पक्का? ओके, समझ आया? अगला टॉपिक एक बार बताएंगे क्या हम? chains, branches and rings. ओके, देखो बच्चों, अभी जो आप लोग के पास में टॉपिक है वो है चेन, ब्रांचेस और एक है आपके पास में रिंग, ठीक है ना। चेन का मतलब होता है जब मेरे पास कार्बन जो है ना वो सीधी सीधी चेन बना के, बचपन में खेला वो चेन वाले एक होता था पकड़म पड़ाई, जिसको आउट कर देते थे उसको चेन में जोड़ते चले जाते थे, है ना। तो ये पहले इस पे है जिसपे टाइम थी, टाइम होता है ना वो, तो इसने क्या करा, इसको आउट करा, फिर इसको आउट करा आपस में मिलके, फिर ऐसे करा, तो ये चेन बन रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो होते हैं, जो अभी हमने बनाए 3 स्ट्रक्चर्स, वो सारे चेन स्ट्रक्चर थे। रमिता, आई थिंक तुम्हें समझने ज्यादा जरूरी होना चाहिए शायद, ऐसा लगता है अगर तुम्हें तो देख लो। अच्छा, तो फिर करो ऐसे, फिर करो ऐसे, सीखा है, चलो। जो आपने कहा है ये सब मैंने सही कर दिया सारा। वेरी गुड। ये हम कर चुके हैं। तुम्हें किसने पढ़ाया? मैम ने। अभी ये चैप्टर कब चालू करवा दिया स्कूल में? चालू हो गया। अच्छा, तो ये मुझे सब आते हैं। स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है वैसे? सही है, सही बात है, केजी वालों की क्या, चलो बढ़िया है। ब्रांचेस, मनीष सिसोदिया तुम्हारे स्कूल में आया था, तुमने फोटो वोटो खींची उसके साथ? हमें जाने नहीं दिया आया तो क्या बोला तुमने? नहीं मैनेज वाली। 11th 12th को बुलाया था बस। अच्छा चलो ठीक है, ब्रांचेस की बात कर लेते हैं बच्चों। ब्रांचेस का मतलब होता है ये, जैसे मतलब 5 कार्बन सीधे थे ना, सीधे में चेन होता है। ब्रांचेस का मतलब होता है कि कोई 4 ऐसे पड़े हुए हैं, 5वां इधर अलग कर दो, या कोई 3 ऐसे पड़े हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे जोड़ दो, या इसको ऊपर ना जोड़ के इसको भी नीचे जोड़ दो, तो ये ब्रांचेस हो जाती है बेसिकली, ठीक है ना। चेन में क्या होता है, सीधा स्ट्रक्चर होता है। ब्रांचेस में क्या होता है, ये इधर उधर भागना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और रिंग में क्या होगा, ये ऐसे बनते हैं, मतलब कहीं पे भी जहां से शुरू होंगे वहीं पे खत्म भी हो होंगे, ठीक है ना। तो ब्रांचेस की बात अगर हम कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है, 4 कार्बन ऐसे बना दिए, 5वां यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन जो जोड़ेंगे ना टेट्रावैलेंसी करके, देखो इस कार्बन पे, इस पे देखो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी C5H12 बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें भी क्या बन रहा था, C5 और H12 बन ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जब होता है रिंग में, तो याद रखना H2 हट जाता है, माइनस का हो जाता है H2। तो जब इसका रिंग बनाऊंगा ना मैं, तो क्या होगा, ये कार्बन, ये रहा देखो, कार्बन कार्बन कार्बन
बॉडी कार्बन। देखो 5 कार्बन ऐसे बनेंगे ना रिंग में तो, ठीक है। बाकी सबको जोड़ोगे तो देखो इस कार्बन पे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी है ना, तो 2 बनेंगे इधर की साइड में, यहाँ पे भी देखो 2 है तो ये 2 बनेंगे, इस पे 1 और 2 पहले से हैं, 2 यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ है तो 2 ये रहे और 2 ये रहे। कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना। होना क्या चाहिए था, C5H12 होना चाहिए था, मगर मैंने क्या बोला 2H कम हो जाते हैं, 12 की जगह कितना बन जाएगा 10। रिंग में हमेशा याद रखना 2H की कमी हो जाती है। कोई दिक्कत है? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताइए बच्चों। Will you be my friend? विल यू बी माई फ्रेंड का मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में कौन सा वाला होगा, देखो कोई भी किसी का फ्रेंडशिप कब करता है, मतलब की दोस्ती, मतलब की यारी, सुना हुआ है ना कंसेप्ट। क्या बोले टिकटॉक नहीं चलाते हो? देखो एक बात बताओ, अगर C के पास में मान लो CH4 अपने आप में कंप्लीट था ना, कंप्लीट था नहीं, अगर इससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये CH3 बनेगा क्योंकि एक H पॉजिटिव हट गया है। अब एक बात बताओ, न्यूट्रल से एक पॉजिटिव अगर जा चुका तो ये अब नेगेटिव बन गया ना अपने आप में, क्या बन गया ये नेगेटिव, ठीक है। सो क्या करेगा ये, कोशिश करेगा या तो देखो एक बात और मैंने बताना शायद भूल गया हूं अभी कि H पॉजिटिव भी होता है, H नेगेटिव भी होता है, बताया था ना। तो चलो एक काम होता है, H नेगेटिव को हटा देते हैं इसमें से। तो अगर मैंने इसमें से क्या करा, एक H नेगेटिव को निकाल के बाहर फेंक दिया या फिर मतलब वो अपने आप ही खुद किया कि मतलब हाँ भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब इसको इसकी दोस्ती पसंद नहीं आई, फिर मान लो कि इसने चटनी ज्यादा खा ली थी, ठीक है, हो सकता है ना, कि मतलब इसने या तो मतलब झूठी कर दी उसकी चटनी, ठीक है, नहीं गुस्सा हुई चला गया, ठीक है ना। सो क्या होगा कि इसके पास में एक वैलेंसी हो जाएगी, है ना भाई, कार्बन के पास में 4 दोस्तों को संभालने की क्षमता है ना, इसने बचपन से 4 दोस्त संभाले हुए थे, एक की कमी हो गई तो ये अपने पास एक बोर्ड लगा के घूमेगा, ठीक है ना, या तो पीठ पे लिखवा लेगा दोस्त की कमी है, कोई है क्या विल यू बी माय फ्रेंड, ठीक है ना, जो टॉपिक का नाम है। तो दोस्ती किसकी चाहिए होगी भाई इसको, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉजिटिव का चार्ज है तो ये किसकी दोस्ती करना चाहेगा, नेगेटिव वाले की। तो मान लो यहाँ पे Cl हो जाता है तो क्लोरीन होता है ना Cl नेगेटिव वाला, तो क्या करेगा CH3 और Cl, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो ये आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं, दिखाते नहीं अपनी दोस्ती आई, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मतलब बात समझ में आ रही है ना, भाई पॉजिटिव के वैलेंस है तो नेगेटिव को करेगा ना। देखो आजकल के रूल पास हुए हम जानते हैं, ठीक है ना, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। पहले जब ये बना था ना केमिस्ट्री वगैरह, तब नियम ऐसे थे कि लड़का और लड़की ही एक दूसरे को पसंद करते थे। आज के डेट में ये हो रहा है प्लस वाला प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, लड़का लड़की को बोल रहा है आप ही आ जाओ, ठीक है, वो नहीं है, ये लड़की लड़की को नहीं बोल रही है, ठीक है। तो उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे ना बहुत पुराने वाले, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। आज के नए साइंटिस्ट होंगे तो कुछ भी हो जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। तो विल यू बी माय फ्रेंड में ये वाला कांसेप्ट लग रहा है, बात समझ में आ रही है कि मतलब कोई भी मतलब जो वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी ना, उस वैलेंसी को कंपनसेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए दूसरा उसी पर्टिकुलर चार्ज का उतने ही वैल्यू का चार्ज आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो रहेगा। अगले टॉपिक में बोलेंगे होमोलॉजियस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ओके। देखो बच्चों, होमोलोगस सीरीज जो होती है ना हमारे पास में, ये एक ऐसा समय था जब थ्योरी वाले पेपर आते थे ना, तो ये क्वेश्चन कोई भी ऐसा साल नहीं होता था जब ये छूट जाता होगा, ठीक है ना। और बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है इसकी, बहुत प्यारी डेफिनेशन इन द सेंस, चाहे मैं इसकी बात कर लूं चाहे इसकी या इसकी, ठीक है ना। मान लो आप इसकी बात कर लो, ठीक है ना, चलो मैं आपको सारे ऑप्शन दे देता हूं, या आप इसकी बात कर लो या फिर आप इसकी बात कर लो, ठीक है ना। क्या हो रहा है देखो, एक कार्बन से 2 कार्बन हुए, मतलब कितने कार्बन बढ़े नीचे, एक कार्बन बढ़ा, और हाइड्रोजन कितने बढ़े, 2। अगले में देखो फिर से एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, है ना। यहाँ पे भी देख लो, एक कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़े, यही होती है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज जिसके अंदर जो सक्सेसिव हमारे पास में कंपाउंड होते हैं ना, वो डिफर होते हैं बाय CH2 ग्रुप, ठीक है ना। आपको ये बोलना है कि जो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे हमारे पास में, हाइड्रोकार्बन्स डिफर होंगे बाय CH2 ग्रुप, ठीक है ना। बस इतनी बात आपको समझनी है खाली। और एग्जांपल में आप कोई भी एक लाइन उठा लेना, चाहे ये उठा लेना, ये यहाँ पे लिख के दिखा देना और बता देना कि हाँ भैया कि जैसे मेरे पास में पहले CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, तो इनके बीच का गैप कितना है CH2, इनके बीच का गैप कितना है CH2, यही चीज होमोलोगस सीरीज होती है। कुछ बातें पहले पड़ी नन्ही मुन्नी सी, दैट्स इट, ठीक है। अगला टॉपिक बोलेंगे क्या हम,
Nomenclature of carbon compounds. ओके, नॉमेनक्लेचर मैंने एक्चुअली आप लोग को अभी हल्का हल्का सिखा दिया, हल्का नहीं वो पूरे सिखा दिया। मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर के साथ बनाने बताया था ना, तो वो स्ट्रक्चर बनाने वाला कंसेप्ट अब आएगा। देखो उसका एक आध और पेज पलटो। हाँ ये देखो, ये पिंक वाला जो दिख रहा है ना आपको, मतलब पिंक संतरी जैसा भी कलर आपके पास में है, ये वाला ये ना दिखाने के लिए, ये वाला ठीक है ना। एक सेकंड, इससे पहले तो ये सीख लेते हैं हम। चलो ठीक है, एक काम करो, इस पिंक वाले जो डायग्राम है ना, इससे पहले एक ये वाला डायग्राम देखो, टेबल 4.3, टेबल 4.3 देख रहे हो बच्चों? उसमें कुछ बातें बता रखी हैं। एक एक्स नाम की चीज दिखाई दे रही होगी आपको शायद, एक्स दिख रहा है उसमें पहले वाले नंबर पे? एक्स नहीं दिख रहा? अच्छा, सीएल और बीआर दिखाई दे रहा है ना बस खाली। देखो वो जो सीएल और बीआर है ना, वो एक्स से डिनोट कर सकते हो। एक काम करो, वो सीख लो भी। एक्स जो होता है वो होता है हेलोजन। क्या होता है? और हेलोजन जो होते हैं वो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। 17th ग्रुप का एलिमेंट मतलब वो देखा पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह वगैरह। तो ये लाइनें जब गिनोगे ना एक दो करके, ऐसे 1 2 3 ऐसे खड़ी वाली लाइनें जो होती हैं वो 18 होती है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करके जब जाओगे ना, जो 17वीं लाइन होती है ना, वो हेलोजन की लाइन होती है, याद रहेगा। और उसमें 17 वाले ग्रुप में क्या होता है ना, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ ये सब बातें होती हैं, याद रखोगे। और इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? सिंपल 1 नेगेटिव, याद रखोगे। तो कभी भी याद रखना इस बात को कि अगर मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था ना कि CH4 है, अगर यहां पर क्या हुआ था कि CH3 के साथ में हमने Cl जोड़ा था, यही जोड़ा था ना, ऐसे C2H6 होता है जैसे मान लो, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा अगर, तो क्या होगा? C2H5 बचेगा, उस पे प्लस की वैलेंसी आएगी ना, और इस प्लस की वैलेंसी को खत्म करने के लिए कोई एक नेगेटिव आके उठ के आ जाएगा यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या उठाया? Cl को उठा लिया, कोई दिक्कत है? नहीं है, मैं सिर्फ पहले वाली की बात कर रहा हूं अभी। तो याद रखना कि ऐसे जब भी चीजें होंगी ना हमारे पास में, मतलब जब इनमें से कुछ जुड़ेगा, F जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, या Br जुड़ेगा, या I जुड़ेगा, तो इनके नाम जो होंगे ना वो प्रीफिक्स में यूज किए जाएंगे। और प्रीफिक्स में कैसे? F को बोला जाएगा आपका फ्लोरो, ठीक है, Cl को बोला जाएगा क्लोरो, क्लोरो तोतला हो गया तो लिखते हो क्लोरो हो गया है, ठीक है। दिस इज ब्रोमो, दिस इज आयोडो, याद रखोगे ना। अब होता क्या है, अगर ये Cl यहां पे जुड़ गया या फिर ये I यहां पे जुड़ गया ना, तो ऐसे एक्चुअली में क्या होता था? ये होता था मीथेन। क्या होता था? मगर अब क्या होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट चुका है, उसके बाद Cl आया, तो यहां पे बोलेंगे क्लोरोमीथेन, याद रखोगे। ऐसे इसको बोलेंगे आयोडो, क्या है, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते थे? इथेन, आयोडो इथेन, ठीक है ना। अगर C3H7 हो जाता और फिर आई होता तो आयोडो प्रोपेन हो जाता, ठीक है ना। Br लगेगा तो ब्रोमो प्रोपेन या ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो हेक्सेन, कुछ भी ऐसा होता जाएगा। किसी को पल्ले पड़ा? वैसे सिर्फ पहला वाला है जिसमें है ना इथेन, मीथेन, प्रोपेन से पहले लग जाता है। बाकी जितने भी होंगे यूज, जो कि आपको 3-4 यहां दे रखे हैं, और कम से कम 20-22 देंगे अगले साल, और उसके बाद 40-50 देंगे उसके अगले साल, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आपको जो 3-4 पढ़ने हैं वो सारे के सारे जो अब पढ़ोगे जिंदगी में दोबारा कभी भी, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये 4 नाम जो है ना, बस ये प्रीफिक्स में लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो प्री, पहले लगता है, इन नाम से पहले लगने वाले, बाकी सब बाद में लगेंगे, अब से जो भी लगेंगे, ठीक है ना। शुरू करें फिर, है ना। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, एक बार रफली है ना ये समझ लो बस खाली, नहीं तो अगली क्लास में इससे दोबारा शुरू करवा लेना, ठीक है। कम से कम रफ आइडिया तो मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें मस्त वाली है। अच्छा, बाकी ग्रुप बताना बच्चों एक बार हल्का सा। एल्कोहल है मेरे ख्याल से, ओके। चलो देखो, एल्कोहल अगर होगा ना तो इसमें OL देख रहे हो ना, OL को सफिक्स के तौर पे यूज किया जाएगा। किसको? OL की फॉर्म में, ठीक है ना। और एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा कौन होता है? OH। जैसे क्लोरो को रिप्रेजेंट करने वाला कौन था? Cl था ना। ब्रोमो को रिप्रेजेंट करने वाला Br था ना। वैसे एल्कोहल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है? OH। तो यदि मेरे पास C2H5 के साथ में मैंने OH लगा दिया, क्योंकि देखो OH की पास में कितनी वैलेंसी होती है? माइनस की। तो जैसे H पॉजिटिव H नेगेटिव हट गया था ना, उसकी जगह पे OH को बिठा दिया मैंने, कोई दिक्कत है इसमें? तो जब इसका नाम लिखा जाएगा ना,
तो ये क्या होगा, देखो 2 कार्बन है तो यानी होगा इथेन, ठीक है ना। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले होगी, है ना, जब भी हमको सफिक्स यूज करना होता है ना, जैसे मान लो इसका सफिक्स क्या होगा, OL यूज होगा ना, तो जब भी इसमें मैं OL लगाना चाहूंगा ना, तो सबसे पहले E हटता है, चाहे वो इसका E हो, ये वाला E या ये वाला E या ये वाला E हटेगा, उसकी जगह पे OL आएगा। सफिक्स का नियम है ये, याद रहेगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इथेनॉल, N के जस्ट बाद में OL लग जाएगा, कोई दिक्कत है? दोबारा बोल देता हूं, देखो वैसे अगर मैं OH को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो C2H6 होता था, तो उसका नाम क्या होता था, इथेन होता था ना। अगर यहाँ पे H6 में से एक H हट चुका है और उसकी जगह OH ने रिप्लेस कर दी है, तो इसका मतलब OH अपने साथ में क्या लेके आएगा, अपना नाम। OH का नाम क्या है, ओल, है ना, OL, ओल। तो जब भी सफिक्स लेके आएगा तो भैया उसको अपना नाम के लिए जगह तो चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो ये जगह कब बनाता है, लास्ट वाली E को हटा के बनाता है। तो यहाँ पर से ETHAN, तो ETHAN तो रहेगा और E को हटा के ओल लग जाएगा, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अगर इसके रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, डायग्राम बनाना होगा इसका, तो कैसे बनाओगे, देखो इसका डायग्राम बनाने के लिए बोल दे तो 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 H, 1 2 3 4 5, तो ये हाइड्रोजन बना दो। और क्या बचा हुआ है, OH बचा है, ये लो भैया OH। और वहीं पे अगर जैसे क्लोरीन वाला था Cl, तो यहाँ पे इसकी जगह पे Cl लगा देना, बात समझ आ रही है ना। तो ये चीज हो गई इथेनॉल, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अगला क्या बोल रहे हैं भाई, एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड जो होता है वो CHO से दिखाया जाता है, किससे, याद रहेगा, लिखा होगा भाई वहां पे। कैसी बातें कर रहे हो तुम, कौन सा पेज खोल के बैठे हो, 4.3 बोल रहे हैं हम, देखो टेबल वहां पे लिखा हुआ था आप लोग के लिए, ये देखो यहाँ पे, तभी तो तुम लोग को एकदम दिक्कत हो रहा है, यही तो दिक्कत है ना। चलो देखो इधर, अगर मेरे पास में कोई ऐसे बोला गया ना, देखो जैसे एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है ना, इसको CHO बोल दो, बाकी सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है ना। वैलेंसी तो सारी कंप्लीट हो रखी है ना, क्योंकि CHO अपने आप में एक पर्टिकुलर ग्रुप है, तो उसको सीधा भी लिख सकते हैं, इसमें मैं बॉन्ड बनाऊंगा या ना बनाऊं मेरे को मतलब नहीं है कोई। अगर चाहते भी हो बॉन्ड बनाना, तो देखो क्या होगा, CHO है ना, तो ये रहा O और ये रहा H, तब भी देखो कार्बन में 4 वैलेंसी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितनी होती है, डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है ना। तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो ये अपने आप में एक पूरा CHO भी बोल सकते हो इसको, या ऐसे बना के दिखा दो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत है, पक्का, ओके। तो ये क्या होगा, देखो 1 2 3 है, तो प्रोपेन तो होगा ही होगा, प्रोपेन। और देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे उसमें अल्कोहल में ओल आया था ना, एल्डिहाइड में अल आता है, क्या आता है, अल, तो प्रोपेन नल, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से बोले जाते हैं इसको, याद रहेगा। क्या चीज, हाँ गड़बड़ होगी, या चौथा कार्बन भी है ना, 4 कार्बन बना दिया ना हमने, तो यहाँ पे ये ब्यूटेनॉल बनेगा, कार्बन 4 है ना, तो नंबर यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, ठीक है ना, उसको लेके जाना होगा। CHO अपने आप में पहले नंबर पे आ जाता है, तो इसलिए इसको ब्यूटेनॉल बोला जाएगा। अगर प्रोपेनॉल बनाना है तो इसको हटा दो, ठीक है ना, तो ये प्रोपेनॉल बन गया, ओके। अगर इसको भी हटाओगे तो इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना, इसको भी हटा दोगे कुछ बनेगा ही नहीं, एक्चुअल में इसका नाम नहीं होगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये साथ में जुड़ने वाली चीजें हैं, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बातें बोलने बढ़िया तक, ठीक है। चलो यार की बातें समझ लो फिर अभी, है ना। नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।